नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने प्रिय दर्शकों के लिए छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आते हैं और कोशिश यही होती है कि आप लोग उनसे कुछ सीख लें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। इस चैनल का उद्देश्य ये कभी नहीं रहा है कि हम बड़े ही लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें फेंकें और ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ें और उससे कुछ पैसे की अर्निंग हो। सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि ये जहाँ भी जाएं उससे लोग सीखें और अगर एक भी शब्द पे वो ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, तो इस चैनल का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। हालांकि ऐसे विषयों पर बाबा जी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत बहुत महात्मा हुए हैं जिनकी वाणी काटे सत्य लगने लगती है, लेकिन हमारे जैसे बेवकूफ़ों की भी बात कुछ होती है जो सुननी चाहिए। तो इसलिए हम छोटी छोटी बातें लेके आपके सामने आते हैं। आज हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं वो जीवन की ऐसी कौन सी 23 बातें हैं जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी न कभी आती है और सोचने पर मजबूर करती है। तो आइए जानते हैं कि वो 23 बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये आता है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सबके मन में आता है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सोचने लगता है, तो सोचता है कि यार हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। कुछ लोगों की ज़िंदगी के उद्देश्य के लिए अपने माँ बाप से पहले लेते हैं कि बच्चा हमारा ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन जब व्यक्ति खुद को इंट्रोवर्ट होकर अंतर्मुखी होकर सोचता है कि यार वास्तव में हमारा जीवन, हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, तो उसके जवाब क्या होते हैं। तो जब भी आपके मन में सवाल आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम आपको बता दें कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानता है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष होता है। जब भी ये मन में आपके बात आ जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा, तो जीवन का उद्देश्य उसी चेतना से जुड़ा हुआ है जो आपको जानने के लिए प्रेरित किया है कि उद्देश्य क्या है। और जैसे आप इस बात को जान जाएंगे कि जन्म और मरण के बंधन से हमें मुक्त होना है, और इसी बात को हम मोक्ष कहते हैं, जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बार सोचने को मजबूर करता है। अब दूसरा सवाल आता है कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन होता है। तो इसका आंसर है कि जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में दुख का कारण क्या है, संसार में दुख क्यों होते हैं। तो इसका जवाब ये होता है कि लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की है। यह सवाल बड़ा अजीब सा है कि भगवान ने जन्म दिया है तो दुख भी बनाया है, सुख भी बनाया है। तो सुख बना देता तो ठीक है, क्योंकि सभी लोग सुख की ही कामना करते हैं। फिर भगवान ने दुख की रचना क्यों कर दी। तो आपको बता दें कि ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचारों से, कर्मों से सुख और दुख की रचना की है। यानी कि सुख और दुख की रचना मनुष्य की स्वयं अपनी रचना है। भगवान ने तो सिर्फ जन्म दिया है, कर्म करने के दिया है, लेकिन क्या सुख है क्या दुख है, ये कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि सुख और दुख किसे कहा जाता है। सदियों से इस बात पर भी चर्चा होती आ रही है कि क्या ईश्वर है, उसका स्वरूप क्या है, क्या वह स्त्री है या पुरुष है। तरह तरह के लोग इस पर व्याख्या देते रहते हैं। जिनको जो अनुभव हुआ है वो अपना बताते रहते हैं। तो इसमें जो मूल कारण है इसका हम आपको बता दें कि कारण के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं बना पाएंगे। आपको अगर कहीं जाने का उद्देश्य नहीं होगा तो आप चलेंगे नहीं। यानी कि जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक आप कार्य नहीं कर पाएंगे। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वो भी हैं, यानी कि ईश्वर भी हैं। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है।
वह न स्त्री है और न ही पुरुष है। अगला सवाल आता है, छठा सवाल आता है कि भाग्य क्या है। भाग्य को बताने के लिए बहुत सारी ज्योतिष विद्याएं हैं। उससे कुछ लोग सहमत भी होते हैं, कुछ लोग असहमत भी होते हैं। कुछ भाग्य को अपने समझ के बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग भाग्य को कोसते रहते हैं। तो हम भाग्य के बारे में बताते हैं कि भाग्य क्या चीज़ है। यानी कि जो हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम होता है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य होता है और आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य बन जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा न करें, क्योंकि अगर फल की इच्छा करेंगे तो उसके आधार पे जो कर्म होना चाहिए फिर वो भी आपको करना पड़ेगा, और जब वो काम आप नहीं कर पाएंगे, फल उसके विपरीत होगा, तो आप में सिर्फ और सिर्फ दुख का समावेश होगा। अगला प्रश्न है, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो आपको बता दें कि रोज हजारों लाखों लोग जीते और मरते हैं। इस चीज को सभी देखते भी हैं, फिर भी अनंत काल तक जीने की इच्छा रहती है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो ही नहीं सकता मनुष्य के लिए। आठवां सवाल आता है कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। तो हम आपको बता दें कि लोभ है वो। लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं रहेगी, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप सात्विक हो जाएंगे और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो सोच है, वो सीमित हो जाएगी और एक पॉजिटिव वे में हो जाएगी। जैसे ही ये चीज़ आप में आएगी तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो सीमित हो जाएगी और आपकी जीवन सुखमय व्यतीत होने लगेगा। नौवां सवाल अगर हम लेते हैं तो कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है। जीवन को सुखी होने का उपाय, अच्छा स्वभाव ही जीवन को सुखी होने का उपाय है। यानी कि जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार दूसरे के साथ भी कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी ज़िंदगी सुखमय व्यतीत होगी। कई लोगों को देखा जाता है कि उनके पड़ोस में सबसे उनकी दोस्ती रहेगी, लेकिन पड़ोस में आजू बाजू दोनों तरफ उनके बस ऐसा लगेगा जैसे महाभारत का युद्ध हो जाएगा। घर से तीनों अगर बाहर निकल जाएं तो तुरंत लड़ाई हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ स्वभाव है। अगला सवाल आता है कि किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता। आप लोग भी सोचिए, बताइए इस पे। तो वो चीज है क्रोध। क्रोध अगर आपसे खो जाए, क्रोध अगर हट जाए तो इसको खो जाने से मनुष्य को दुख नहीं होता, क्योंकि क्रोध फिर वही महाभारत की रचना कर देता है। और जैसे ही महाभारत का सीन सामने आता है, उसमें फिर वही क्रोध की बात आ जाएगी, बदला लेने के भाव आ जाएंगे और आप का क्रोध बहुत कुछ करा सकता है जो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। अगला सवाल आएगा कि धर्म से बढ़कर संसार में और क्या हो सकता है। तो धर्म से बढ़ के जो संसार में सबसे बड़ी चीज है वो है दया। और ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्य में ही सोच है। तो दया अगर आप में आ गई तो फिर आपके आसपास या जगत में आपकी प्रसिद्धि हो सकती है, आप फेमस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम आपको बता दें कि दया और करुणा में अंतर होता है। दया जैसे आप सड़क पे गाड़ी से जा रहे हैं और कोई भिखारी आपसे भीख मांगने आ गया, कोई बच्चा आ गया, हाथ कटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, तो आपने दया करके उसमें दे दिया। 10 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है आपकी इच्छा शक्ति है, आपने दे दिया उसको। दया आपने कर दिया कि यार इसकी ऐसी स्थिति है, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। लेकिन करुणा वो चीज़ें होती है कि वो सोचेगा कि इस तरह की चीज़ें हम होने ही न दें, तो उसकी जड़ को समाप्त करने के लिए वो सोचेगा कि हम कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाएं ताकि इस तरह के लोग आए ही नहीं। तो ये दया और करुणा में फ़र्क होता है।
अब आते हैं अगले सवाल पे कि वह कौन सी चीज़ है कि जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तो इसका जवाब है तकलीफ़ें और धोखा। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को तकलीफ़ देते हैं तो वो फिर आपको रिबाउंस होकर वापस होकर फिर आपको मिलती है, आपके परिवार को मिलता है। और अगर किसी को तो आप धोखा देते हैं तो आप जिस व्यक्ति को एक बार आपने धोखा दे दिया, उस व्यक्ति से आप कभी भी ज़िंदगी में दोबारा नहीं जुड़ सकते। किसी कारणवश अगर जुड़ भी गए तो आपसे विश्वास हट जाएगा, वो कभी भी आप पे वो विश्वास नहीं करेगा जो आपके धोखा देने से पहले वो विश्वास किया करता था। तो इसलिए आप उसके विद्वता से या उसके हेल्प से महरूम रह जाएंगे। अगला सवाल आता है कि क्या चीज़ है जो दूसरे से कभी नहीं लेना चाहिए। आप भी सोचिए इस बात को कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे से नहीं लेना चाहिए। तो जो बात बताई गई है, जो शास्त्र सम्मत है, तर्क संगत है, वो है इज्जत और किसी की हाय। किसी दूसरे से आप कभी अपेक्षा ना करें कि वो आपको इज्जत दे। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए आपका इज्जत करने पे। और किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। ऐसा काम आप कोई ना करें कि वो आपकी हाय लग जाए उस पर या उसकी हाय आप पे लग जाए। क्योंकि हाय एक बार अगर लगे, हाय का मतलब होता है नज़रों का दोष। अगर उसके दिल में वो बात चुभ गई कि हम इतने बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी हो कि एक छोटे आदमी को हम तकलीफ़ देते हैं, चाहे हम उसको चीट करते हैं, तो फिर उसकी हाय लग जाएगी, देखो जी हम तो इसको भगवान के रूप में समझे थे और ये हमें इस तरह से धोखा दे के चला गया, चीट करके चला गया। तो ये इज्जत और हाय दोनों में आपको कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसका लाभ लेना है, आपको सोचना चाहिए। 14वां सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है। इसका सीधा सा जवाब है मजबूरी। मजबूरी ही एक ऐसी चीज़ है कि उस परिस्थिति में आकर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्म एक ऐसी ताकत है कि ये ऐसी मजबूरी बनने ही नहीं देती, और अगर बनती भी है तो समय के साथ साथ सब निकल जाते हैं, उसमें वो क्षमता आनी चाहिए। इसी लोग आज की तारीख में आध्यात्मिक तरफ जा रहे हैं, यही सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। अगला सवाल आता है कि दुनिया की अपराजित चीज़ कौन सी है जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा जवाब है सत्य। सत्य एक अपराजित चीज़ है। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे सदियों बाद हो। सत्य तो सत्य ही रहता है। अगला सवाल आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं अपने अपने दिमाग से, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये शायद सबको पसंद आएगी। दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है झूठ। जो आप टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, किसी से मिलने जाएंगे तब आपको झूठ मिलेगा। मतलब हर जगह झूठ ही झूठ है, और जितना बेहतरीन वो इंसान झूठ बोल सकता है उतनी ही उसकी कदर होती है, ऐसा माना जाता है। और आप भी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब आपको ठग लिया जाता है, जब आपसे बुरा बर्ताव हो जाता है, तो तब आपको पता चलता है कि सत्य और झूठ में क्या फ़र्क होता है। 17वां सवाल है कि करने लायक सुकून का कार्य क्या है। मतलब किस कार्य को करने से आपको सुकून मिलता है। तो वह काम है परोपकार, दान, पुण्य, यज्ञ, दूसरे की मदद। परोपकार आप जितना करेंगे ज़िंदगी में, सिर्फ हाय हाय नहीं कि हम ये ले लें, हम वहाँ से ले लें, हम यहाँ से कमा लें। आप जितना परोपकार करेंगे उतने ही आपको सुकून मिलेगा, उतने ही आपको चैन मिलेगा। दुनिया की सबसे बुरी लत क्या है। तो दुनिया की सबसे बुरी लत अगर हम माने तो वह है मोह। मोह एक ऐसी चीज़ है जो आपको जंजीरों में जकड़ देती है और आप कुछ से कुछ करने लगते हैं। दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न क्या है। तो दुनिया का जो स्वर्णिम स्वप्न है
उसे हम जिंदगी कहते हैं। जैसे ज़िंदगी मिली और लोगों ने स्वर्णिम स्वप्न देखना शुरू किया, तो उसमें है कि हमारी ज़िंदगी ये हो, हमारे पास कई महल मकान हों, कई गाड़ियाँ हों, कई बीवियाँ हों, कई हमारे नौकर चाकर हों, कई ये सब सारी मतलब जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं दुनिया की, वो सारी आपकी ख्वाहिश बन जाती है, इच्छाएं बन जाती हैं। ये किसके लिए? इस देह के लिए, इस शरीर के लिए। आत्मा तो सूक्ष्म है ही, वो तो अलग है। अगला सवाल है कि दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज़ क्या है? तो इसको हम मौत के रूप में मानते हैं। मौत वह सत्य है कि इस धरती पर एक बार जिसने जन्म ले लिया उसको मरना ही मरना है, धरती को छोड़ के जाना ही जाना है। कर्म एक ऐसी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी को, आपके नाम को, आपके कर्मों को लोग याद रख सकते हैं। बाकी मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो अपरिवर्तनशील चीज़ है। 21वें सवाल पर हम आते हैं और लेते हैं कि ऐसी चीज़ जो स्वयं के भी समझ में ना आए, वो क्या चीज़ होती है? अगर हम आपसे भी सवाल करें कि ऐसी कौन सी वह चीज़ है जो स्वयं को भी समझ में ना आए, तो वो है अपनी मूर्खता। अपनी मूर्खता हमें नहीं समझ में आती, हम कब कब गलतियां कर देते हैं, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। अगला सवाल 22वां सवाल है कि दुनिया में कभी भी नष्ट और नश्वर न होने वाली चीज़ क्या है? तो इसका सही जवाब है आत्मा और ज्ञान। 23वां सवाल, न थमने और न ही वापस लौटकर आने वाली चीज़ क्या है? बहुत सीधा सा सवाल है, कालचक्र यानी कि समय। तो ये रहे 23 सवाल जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी न कभी यह सोचने पर मजबूर करती है। इन 23 सवाल पर वो कभी न कभी बिंदुवार तरीके से नज़र डाल ही देता है। तो इस तरह की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।